मुझे जनता दल यूनाइटेड अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव पद पर मनोनीत किया गया है और मैं माननीय बिहार के मुखिया, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश त्यागी जी को मैं उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे नवादा जिला जनता दल के एससी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बड़े भाई देवनंदन मांझी जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं बिहार की सभी मंत्री माननीय को बहुत बहुत आभार करता हूं। मुझ पर विश्वास जताते हुए प्रदेश की कमान दी गई है और मैं इस कमान को, इस पद को स्व इच्छा से निर्वहन करूंगा और जनता के बीच जा कर के माननीय नेता नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगूंगा और 2025 225 सीट हम लोग जीतने का लक्ष्य रखे हुए हैं और बिहार की जनता फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास है हम लोगों का। आपको प्रदेश सचिव बनाने के बाद अनुसूचित जाति को किस तरह अपने समाज के लिए मजबूती पकड़ बनाइए? क्या कि देखा जा रहा कि एकजुट कोई मांझी में अलग है, हर समाज में अलग अलग गुट में बटा हुआ है। नहीं, कोई कहीं गुट में बटा हुआ नहीं है। हमारे दलित समाज सभी एकता है, एकता का बल है और अगर बटा हुआ रहता तो नीतीश कुमार जी को मौका नहीं मिलता। हमारे दलित समाज, बिहार की पूरे दलित समाज जो है नीतीश कुमार जी के पक्षधार हैं और उनको हाथों को मजबूत किया है और पुनः फिर भी मजबूत करने के लिए लगे हुए हमारे पूरे बिहार के दलित समाज के लोग। राहुल गांधी आज जो है नालंदा की धरती पर पहुंचे हैं और जो है वह अति पिछड़ा के लिए जो है कह रहे हैं कि न्याय बचाओ यात्रा कर रहे हैं या संवाद कर रहे हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अब तो देश के विपक्ष के नेता हैं तो उनका आना जाना लगा हुआ रहता है। ना मुद्दा उनका है संविधान बचाओ। क्या संविधान खतरे में है? कहीं संविधान कोई खतरे में नहीं है। विपक्ष का मुद्दा बहुत सारा रहता है। संविधान कौन कहता है खतरे में है? उनकी कुर्सी खतरे में है, उनको कुर्सी चाहिए। कांग्रेस की भी सरकार रही तो उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? दलितों के ऊपर हमेशा से प्रहार किया, अत्याचार किया, शोषण किया। ये तो किसी से छुपा नहीं है। इस देश की जनता से हम ज़्यादा तो टिप्पणी उनके ऊपर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस मतलब झूठा है। अभी देखा जा रहा है कि एनडीए में फूट है। चिराग पासवान बोल रहे कि मेरा बिहार बुला रहा हूँ। इस पर क्या कहना है आपको? अच्छा, वो बिहार का है ही है तो उनको बिहार क्या बुलाएंगे? वो बिहार के ही है ना। तो बोल रहे कि हम सभी 243 सीट पर लड़ने का तैयारी में। नहीं, ये गलत बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के जदयू और बीजेपी को दबाव बनाने का कोशिश कर रहा क्या? कहीं कोई दबाव नहीं है। क्यों अपने सीट बढ़ाने के लिए? नहीं, बंटवारे को लेकर के तो ऐसा नहीं दबाव बनाया जा रहा। कोई ऐसा कहीं कोई दबाव नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और चिराग जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और मांझी जी की पार्टी सभी एकता से एनडीए के साथ नीतीश जी के अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे 243 सीट पर, जिसमें लक्ष्य है सभी नेताओं की, पार्टी की सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों की 2025 और 225 हम लोग सीट जीत करके पुनः सरकार बनाएंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। स्पष्ट है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है और विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा बनाते रहते हैं। उनका काम ही वही है विपक्ष की। आपके जिला से एनडीए को कितनी सीट जीत कर मिलेगी? हम लोग एनडीए में नवादा जिला में 5 विधानसभा सीट हम लोग जीत करके भेजने का काम करेंगे बिहार विधानसभा में। काम तो हम 15-20 साल पूर्व से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कि दलितों के लिए काम कर रहा है। ऐसी बात की नहीं है, चाहे शिक्षा हो, चाहे टोला सेवक हो, चाहे विकास मित्र हो, गली हो, नली हो, बिजली हो, हर तरह से है जो कि हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कि विकास होने का काम हो रहा है। अब अपने समाज को पार्टी में किस तरह जोड़िएगा?
हम ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी की। ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी, खास करके जो दलितों का जो भागीदारी है सर, उसमें है जो कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है। जदयू के साथ बहुत ज़्यादा झुकाव होता है, क्योंकि हम लोग दलितों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने शिक्षा और रोजगार सारी चीज़ देने का काम किए हैं। और हम लोगों का भी सोच होता है कि इनसे ज़्यादा बेहतर मुख्यमंत्री हमें कभी फिर दोबारा नहीं मिल सकता है। इसलिए कि हम लोग जितने भी दलित हैं, और मैं अपने नवादा दलित भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा कि एक एक वोट माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पर तिरछा पर जाना चाहिए, जो कि फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का सरकार गद्दी संभाले और दलितों का विकास हो। चुनाव की घोषणा होते ही क्राइम का ग्राफ बढ़ जाता है, इस पर कुछ कहेंगे? ये जो सिस्टम है, जो 70 साल जो राज किया, पहले जो 70 साल जो राज किए, उस राज के आधार से के शिला में जो विरोधी लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, वो हवा बनाने का काम करते हैं। किसी तरह का अपराध का घटना तो यहाँ पे नहीं है, और कहीं न कहीं छिटपुट तो खैर जब इतना बड़ा प्रदेश है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत होना ही है। मुजफ्फरपुर की घटना क्या यह है, माने कोई घटना है या आप किस नज़रिए से उसको देखना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मुजफ्फरपुर का जो घटना जो घट गया है, समझा ना, तो उसमें है जो कि उसे कुछ दबंग लोगों की प्रवृत्तियों का विचारधारा है, उसको है जो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनको मतलब किया जाएगा, समझा ना, उस पर संज्ञान लिया गया है। प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले आए हुए थे, आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे बिहार में, लेकिन प्रधानमंत्री बोले कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, समझा ना। किसी भी तरह से हम लोगों को आज तक कोई भी इस तरह का सूचना नहीं मिला है, और जो भी जानकारी हम लोगों का है, माननीय मुख्यमंत्री को चेहरा को आगे करके ही है जो कि यहाँ का विधानसभा जो चुनाव होने वाला है और वही होगा, उनका चेहरा पर ही है जो कि इलेक्शन होगा 2025 का। और 2025 में फिर 225 लाना है, फिर से नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। यही तो सोच है पार्टी का भी और यहाँ का कार्यकर्ता का भी। समता पार्टी, हम समता पार्टी से जुटे हुए हैं। जब हम नीतीश कुमार के अगुवाई से, ऐसी बात नहीं है। और मेरा नाम है सुरेश राजवंशी, प्रखंड उपाध्यक्ष है जनता दल वी पे। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, दलित पर बहुत अच्छी नज़रिया है उनका, और बहुत अच्छा है। और माननीय मुख्यमंत्री के मेरा सराहना है कि पुनः फिर से हम लोग राजवंशी रजभर चुनाव में पूरा सक्रिय ताकत से माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से 240 सीट कोई हटाने नहीं जा रहा है। और विरोधी जो है बहुत अनाप शनाप करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 243 में 240 सीट जीती जी, और उनके बोलना काम है, कहना काम है, लेकिन मेरा। आप समता पार्टी से जुड़े हुए हैं जदयू में, अभी तक आपको कोई प्रकोष्ठ पर कुछ या कोई पद अभी तक नहीं दिया गया? तो ये है प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। अभी तक प्रखंडे पर क्यों अभी तक है? आप जब तो बूढ़ा हो गए, हम कहें लोक समाज के कि हमको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।